चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स में डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज। ओके, तो चलिए मैग्नेटिक फोर्स में डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि कैसे डिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है। ओके चलो बच्चों, जैसे मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे बच्चों जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से दे रखा है। लिख लीजिए बच्चों, हेडिंग लिख लो यहाँ पे, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज। ओके, ये इसकी चर्चा अपन लोग करेंगे। यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ओके, यहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कुछ इस तरीके का, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और जो इनवर्ड है दिख भी रहा है बच्चों, ठीक है, सिंबल से पता चल रहा होगा। और ये जो लेंथ दे रखा है बच्चों, ये जो लेंथ दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है x। ओके, ये लेंथ दे रखा है x और एक चार्ज पार्टिकल है जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है, वो इसमें इंटर करता है v वेलोसिटी से, इसके परपेंडिकुलर इंटर करता है v वेलोसिटी से। तो बच्चों क्या होगा, आखिर क्या होगा, हम लोगों ने क्या देखा था भाई, ये हमारा करंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था। ओके, तो अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता था और वो पॉजिटिव होता था तो क्या होता था बच्चों, ऐसे डिफ्लेक्ट होता था। क्या ऐसे डिफ्लेक्ट होता था इसकी तरफ, तो वही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, इसी तरह से ये भी डिफ्लेक्शन होगा इसका। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा बच्चों वो कुछ जैसे यहाँ एंटर करेगा, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा और यहां से ये इधर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका रेंज जो है, मैग्नेटिक फील्ड का रेंज जो है जो खत्म हो जा रहा है, क्योंकि इसका लेंथ दे रखा है पहले से कि x है। देखो बच्चों, यहाँ पे लेंथ x दे रखा है पहले से। ओके, तो बच्चों ये जो एंगल है इसमें क्या क्या पूछता है देखते हैं जरा। यहाँ पूछता है कि ये जो एंगल है ना, ये कितने एंगल से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये थीटा पूछ देता है। फिर पूछ देता है कि इसका बताओ कितना टाइम लगा। अगर ये हमारा, मैं बोल दूं इसको A और इसको मैं बोल दूं B, तो A से B तक जाने में बताइए टाइम कितना लगा। टाइम बताइए A से B तक जाने में कितना लगा, थीटा कितना लगा, ये बात आपसे पूछ देता है। एंड बच्चों इसका जो रेडियस दे रखा है, अगर इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस इसका क्या बच्चों, वो है r। ये रेडियस हमारा r दे रखा है, यहां से ये इसका रेडियस जो है वो r दे रखा है। तो आप बताओ जो है ये एंगल कितना होगा। ये एंगल पूछता है एंड टाइम पूछता है A से B तक जाने में। एंड आपसे और क्या चीज पूछ सकता है, आपसे एक चीज और पूछ सकता है बच्चों कि ये जो लेंथ है इसको मैं C बोल देता हूं, A एंड C की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू भी पूछ देगा आपसे। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, थीटा पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। ओके, एंड AC की वैल्यू पूछ सकता है कि AC की वैल्यू क्या है। तो बच्चों क्या करेंगे जरा सोचो, अपने को ये थीटा एंगल निकालना है तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। अगर ये एंगल बनाना आपने सीख लिया देन बच्चों आपका काम जो है हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बात अपन लोगों को पता है कि बेटा जब हम लोग सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करते थे, या फिर अभी हम लोगों ने केस 4 जो देखा था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था क्या कि जो हमारा रेडियस होता था, जैसे अगर मैं बोल रहा था कि हमारा चार्ज है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, तो जो रेडियस होगा एंड जो वेलोसिटी होगी वो एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। ये रेडियस एंड ये r, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये रेडियस r 90 डिग्री, ये रेडियस एंड ये बच्चों r 90 डिग्री, ये रेडियस एंड ये r, तो बच्चों क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बात अपन लोगों को पता चल रहा है कि ये जो वेलोसिटी है और यहाँ तो रेंज खत्म हो जा रहा है एंड ये रेडियस है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा बच्चों, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके, ये 90 डिग्री होगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये अगर देखो बच्चों ये पूरा 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बात बताओ मुझे। और अगर यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा मुझे बताओ जरा। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो अपने को ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ओके, मैं थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है ये आपको बताना, जरा सोचो और फिर मुझे बताओ कि वो एंगल कितना होगा। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी आनी चाहिए बच्चों आपको, है ना, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी आपको आनी चाहिए। ओके चलो, तो बताओ जरा कितना होगा भाई, चलो जल्दी से सोच के बताओ। धनगर बताओ बच्चे कितना होगा। ये थीटा है, ये 90 है, और ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक बात, चलो
तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, ये 90 है, ये थीटा, ये अगर ये एंगल मुझे पता चल गया तो मतलब ये एंगल पता चल गया। अगर मुझे ये थीटा निकालना हो तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां से ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों, ये हमारा क्या माना हूं, एक्स माना हूं मैंने, ये मैंने एक्स मान लिया है। तो यहां पे देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे थीटा और आर में क्या रिलेशन मिलेगा अपने को, थीटा एंड आर में क्या रिलेशन मिलेगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं, अच्छा आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू बताओ जरा क्या है, एम बी बाई क्यू बी, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू क्या, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई आर, और आर की वैल्यू क्या है, एक्स बाई आर की वैल्यू कितनी है, एम बी बाई क्यू बी, तो मैं लिख सकता हूँ एम बी बाई क्यू बी कहाँ चला गया ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा इक्वल टू एक्स क्यू बी बाई एम बी, या मैं थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स और कितना बच्चों एक्स क्यू बी बाई कितना एम बी। तो ये अपने पास एंगल पता चल गया कि ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, एक्स क्यू बी बाई एम बी, ओके, एक्स क्यू बी बाई एम बी होगा ये एंगल, और इतने एंगल से ये क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा इस मैग्नेटिक फील्ड से, ओके। तो नोट करिए, और भी चीजें करने वाले हैं अपन लोग, नोट कर लीजिए, चलो नोट करो बच्चों। ओके, तो चलो ये बातें समझ में आया, ठीक है। अब दूसरी बात पूछा है हमने कि कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में। बच्चों हम लोगों ने देखा था कि यहां पे जो टाइम पीरियड आता था टी इक्वल टू कितना आता था, 2 पाई एम बाई क्यू बी, यही तो आता था। तो ये पूरी सर्किल को कंप्लीट करने के लिए आता था, पूरी सर्किल को कंप्लीट करता था तब ये बात आती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है, ये थीटा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा वो उसको मैं ऐसे लिख लूं क्या कि इस टोटल टाइम पीरियड में कितना 2 पाई में थीटा एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, उतने तक जो हमारा टाइम लगेगा वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड कहां से कहां तक, ये ए से लेकर के बी तक आने में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी इक्वल टू लिख सकता हूं 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू कितना, ये 2 पाई यहां पे कितना थीटा, ओके। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, बचा कितना एम थीटा बाई क्यू बी। तो ये इतना टाइम लगेगा ए सी मतलब कहां से, ए से बी तक आने में, ये टाइम पीरियड लगेगा, टाइम पीरियड ए से बी तक आने में। दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू बी, एम थीटा बाई क्यू बी। तो ये आप इसको भी नोट कर लीजिए, मैं नीचे वाला पार्ट को हटा देता हूं, ठीक है। चलो, तो ये टाइम पीरियड भी निकल गया, क्या निकला, एम थीटा बाई बी क्यू, ओके। चलो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि बच्चों ये कैसे निकला, ओके। बच्चों टोटल टाइम पीरियड कितना लगता था, टोटल टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी लगता था, ठीक है। तो टोटल का इतना लगता था, तो इतने थीटा एंगल का कितना लगेगा, उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई थीटा बाई 2 पाई, ओके। तो यहां से आपको मिल गया क्या मिल गया, ये आपका मिल गया टाइम पीरियड कहां से, ए से लेकर के बी तक जाने में, ओके। अब दूसरी चीज क्या पूछा मैंने, पूछा एसी की वैल्यू कितनी होगी। तो एसी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, एसी निकालना तो बड़ा आसान है। चलो मैं हटा दूं इसको, ये वाला पार्ट में हटा देता हूँ, ठीक है, नोट हो गया तो। चलो, अब अगर आपसे पूछा है कि एसी कितना होगा, यहाँ पे एसी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों एग्जाम में, ऐसे एग्जैक्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आर है, ठीक है, ये आर है, ये थीटा है, तो यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ओके। तो मैं एसी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एसी की वैल्यू लिख सकता हूँ आर माइनस आर कॉस थीटा, है कि ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं आर कॉमन कर लूँ तो 1 माइनस क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, ओके। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक आपको आंसर नहीं मिलता कई बार एग्जाम में, ऑप्शन में रहता ही नहीं है यहाँ तक। तो अब क्या करोगे बच्चा, एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाओ, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको कॉस 2 थीटा का फार्मूला याद होगा, कॉस 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे वैल्यू रखो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 थीटा है, तो
क्या हो जाएगा, 2 हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दीजिए, इसी जगह पे रख देंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये r तो पहले से था ही, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ क्या, 2r साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। एंड बच्चों यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई थी, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, x बाई आर। ओके, x बाई आर। अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत ही स्मॉल है, तो मैं क्या लिखूँगा बच्चों, बहुत ही स्मॉल है। देखो ये वैल्यू आई है उसके पास, तो थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ ज़रा। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और ये वैल्यू कितनी, x बाई आर हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, जरा मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी से फटाफट बताओ बच्चों। अरे भाई थीटा बाई 2, देखो 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 देखो, अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा इस बहुत स्मॉल है, x बाई आर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बहुत स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं क्या लिख लूँगा, थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और ये आ गया 2r, और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अभी, थीटा की जो भी वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, और थीटा की वैल्यू बता दे कोई मुझे जल्दी से। ओके, अच्छा साइन थीटा तो निकल ही गया, x बाई आर रख दूँ यहीं पे, x बाई आर प्लस 2r का स्क्वायर कितना आया 2r, और यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, ये कट गया, और ये 2 टाइम्स तो कितना आ गया, x स्क्वायर बाई 2। लो भाई ये कितना, x स्क्वायर बाई 2, तो ये AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे r तो बचा रह गया ना बच्चों, ये r एक कटा, एक r बचा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। चलो, अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, और इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ बच्चों, चलो इसको मैं, हाँ ओके, नोट करो फटाफट, नोट करो बच्चों। चलो चलिए, चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजेस कर दिया है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन तो करना अपने को, जितने क्वेश्चन करोगे बच्चों उतने IIT और NEET के करीब पहुँचोगे, है ना, वैसे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनने के करीब पहुँचोगे, हमारे सपने जो है पूरा होने के करीब रहेगा। अदर क्वेश्चन नहीं करते हो तो फिर तो भैया थ्योरी पढ़ के तो कुछ होता नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन करना ही पड़ता है, तभी पता चलता है कि आपको थ्योरी कितनी आती है। ओके, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल as it comes out of the magnetic field if the width d of the region is very slightly smaller than कितना mv by qv, very smaller slightly than mv q by v। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है रीजन, और बोल रहा है जो रीजन है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्लाइटली स्मॉल है, कितना दे रखा है, कितना किससे लिखा है, वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन लिखा है बच्चों, यही क्वेश्चन का की पॉइंट, वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन क्या mv by qv। तो ये किसकी वैल्यू होती थी, ये किसकी वैल्यू होती थी, ये यहाँ पे दे रखा है d की वैल्यू, ये d जो है बहुत ही स्मॉलर है इससे, तो ये किसकी वैल्यू होती थी, mv by qv किसकी वैल्यू होती थी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ये होता था r की वैल्यू mv by qv। तो आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा हुआ है, बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, चलो नोट करो, बताओ जल्दी फटाफट, बताओ बच्चों क्या होगा। ओके, 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, तो बहुत ही आसान है ये तो, है ना, ये तो बहुत ही आसान है, चलो जल्दी से बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है। ओके, अगर बता पाते तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ।
ठीक है, तो वो क्या है, चलो यहाँ पे क्या देखा, आर की वैल्यू देखा एम बी बाई क्यू बी। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो क्या है, आर से थोड़ा सा कम है ना, आर से क्या है, थोड़ा सा कम है, तो क्या हो जाएगा भाई, चलो एक तरह से आप कह सकते हो डी इक्वल टू कितना है, वो आर है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ बहुत ही स्लाइटली है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या, बहुत ही स्लाइटली बोला है तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी इक्वल टू आर, या फिर मैं ऐसे इसका बना सकता हूँ क्या, ये हमारा ये v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है और कुछ ऐसे ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके, तो मैं ये डी इक्वल टू कितना है बच्चों, ये आर, मतलब ये थोड़ा अगर बड़ा होता तो बच्चों ऐसे रिटर्न हो जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है ना। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ से, साइन थीटा, याद करो बच्चों ये हमारा थीटा होता था। ओके, ये हमारा जो है डी है, ओके, और ये हमारा आर है, ये हमारा थीटा होता था। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, और यही एंगल तो होता था थीटा, तो साइन थीटा यही हमारा डेविएशन होता था, तो साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर, मैं लिख सकता हूँ डी बाई आर, और ये कह रहा है आर और डी दोनों स्लाइटली स्मॉलर है, मतलब इक्वल है लगभग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, डी बाई आर। तो ये क्या मैं लिख लूँ, यहाँ पे लिख लूँ क्या आर, तो ये आर कट गया बच्चा, वैल्यू कितना हुआ, तो थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 2, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया बच्चों यहाँ पे, पाई बाई 2 हो गया। ओके, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसी में देखो और भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं हर बार एम बी बाई क्यू बी है, हो सकता है कहते हैं कि इस बार कि एम बी बाई 2 क्यू बी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 आ गई। ओके, नोट करिए जल्दी से, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं कि कितना आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है चेंज कर देता है बच्चों, वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है, तो वहाँ अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। चलो बच्चों, तो ये हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कर देगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एम बी बाई क्यू बी है, आर इजकल टू एम बी बाई क्यू बी की जगह पे 2 क्यू बी कर दिया है ना, यहाँ पे 2 दे दिया, तब क्या करेंगे हम लोग, जरा बताओ जब बच्चों, है ना। अब इस बार क्या कर दिया, 2 क्यू बी कर दिया, कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यू पुट कर देना है। देखो वैल्यू कितनी आती है। ओके, मैं ये हटा दूँ, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई इस बार, एम बी बाई 2 क्यू बी। ओके, क्या कह रहा है एम बी बाई 2 क्यू बी, तो वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, मैं इसको हटा दूं जरा। ठीक है, तो नोट कर लो, नोट करो, करो बताओ, क्वेश्चन करके बताओ बच्चों कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई एम बी बाई 2 क्यू बी। ठीक है, चलो, तो 2 क्यू बी आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मतलब ये आ गया बच्चों कि यहाँ पे जो डी की वैल्यू है अब वो कितना हो गया, वो आर की वैल्यू के, मतलब ये देखो एम बी बाई 2 क्यू बी है ना, ये दे दिया, तो ये वैल्यू तो कितनी होगी बच्चों, ये हमारी आर हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ डी इक्वल टू कितना, आर बाई 2 आ गया। एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पे देखो डी बाई आर, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई आर, और डी की वैल्यू है आर बाई 2, यहाँ पे आर वैल्यू आर मर गया, बचा कितना 1 बाई 2, तो साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू कितनी आई 1 बाई 2, तो मैं थीटा इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई कितनी 30 डिग्री ना, तो पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है कितना होती है 1 बाई 2 होती है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, पाई बाई 6 आया। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से फटाफट, चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। ओके, चलो हटा दो। ओके, चलिए मैं हटा देता हूँ इसको, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप पे। चलो बच्चों, ये इसमें भी तुम टाइम निकाल सकते हो, ये आर्क निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, टाइम आर्क सब कुछ निकाल सकते हो, पहले वाले में मैंने फार्मूले बता दिया था, उससे तो आप आर्क और रेडियस ये सब निकाल सकते हैं, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको थोड़ा और पहले इधर ही बनाता हूँ ताकि क्वेश्चन करने के लिए अपने पास जगह होना चाहिए, है कि नहीं, बोलो बच्चों। ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
दे रखा है बच्चों, और कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो इंटर करता है यहाँ पे कितने से, एंगल थीटा से। ओके, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी एंगल थीटा से इंटर करता है, ये इंटर करता है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द रीजन एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग द टाइम इट इज इनसाइड द रीजन। ओके, चलो ये थीटा एंगल से जो है इसमें इंटर करता है, तो इसके पाथ के बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में पूछा हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है। ओके, तो बच्चों देखो ये यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, v वेलोसिटी से, तो इसका पाथ कैसा होगा बच्चों, ये देखो ये क्या करेगा, कुछ ऐसे पाथ होगा इसका। ओके, जैसे सर्कुलर पाथ होगा, और यहाँ पे बच्चों जो है वो v वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, तो और अगर इसका रेडियस सेम है, इसका रेडियस सेम है बच्चों, तो मैं इसको अगर इसको ऐसे मिलाना चाहूँ तो यहाँ पे कैसे एंगल बनाएगा, कुछ थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी बच्चों। ये एंगल कुछ ऐसे बनाएगा, वेलोसिटी सेम है। ओके, और रेडियस यहाँ पे क्या बच्चों, सेम है, ये रेडियस सेम है। तो देखो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, ये अपने को निकालना है, ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये भी थीटा होगा। ठीक है, चलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये 90 माइनस थीटा होगा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, और यहाँ पे सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, है कि नहीं। मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, ये भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो थीटा होगा। देन बच्चों अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ क्या कि पाई माइनस थीटा, थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा। और अब आपसे क्या पूछता है, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों कि ये एंगल जो है कितने एंगल से ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जितने एंगल से इंटर करता है उतने ही एंगल से ये बाहर की तरफ निकलता है इस मैग्नेटिक फील्ड से। दूसरी चीज़ पूछा है कि बताइए ये आर्क कितना होगा, ये मैं इसको बोल दूँ A और इसको मैं बोल दूँ B एंड इसको मैं बोल देता हूँ C। तो आर्क पूछा है, AB की वैल्यू बताइए कितना होगा, आर्क AB की वैल्यू पूछा है कितना होगा। तो बच्चों मैं हम लोग एक बात जानते हैं, एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये तो होता है। बोलो बच्चों आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर्क क्या है यहाँ पे ए बी है, आर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल इंटू क्या, रेडियस। और एंगल कितना बना रहा है बच्चों, यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। और रेडियस कितना बच्चों, आर। और रेडियस आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, रेडियस आर की वैल्यू क्या होती है, एम बी बाई क्यू बी। हम लोगों ने लिखा भी था आर स्क्वायर कितना, एम बी बाई क्यू बी, यही तो होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई। आर्क ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस 2 थीटा इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है एम बी बाई क्या, क्यू बी। तो ये तरीका एक और मिल गया आपको, इस तरह का क्वेश्चन मिल गया, एक पैटर्न क्वेश्चन का, जिसमें आर्क पूछ दें, आर्क जो हमारा ए बी है ये कितना आर्क चला, ये कितना डिस्टेंस चला, कितना लेंथ चला, ये ठीक है, ये पूछ देगा तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम बी बाई क्यू बी। और एक चीज़ और पूछ सकता बच्चों कि बताइए टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, फाइंड आउट द टाइम फ्रॉम ए टू बी। तो अपन लोग कैसे करेंगे, ओके इसके पहले मैंने फार्मूला लिखवा दिया है, उससे देखो एक बार वैल्यू पुट करो तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या रखना चाहिए। बच्चों एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है पाई माइनस 2 थीटा, ओके, और टी इक्वल टू हमने अभी लिखा था एम थीटा बाई बी क्यू, एम थीटा बाई बी क्यू। और थीटा क्या बना रहा था बच्चों, थीटा जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन है यहाँ पे जो, वही वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है। तो टाइम कितना लग जाएगा बच्चों, टी ए से बी तक जाने में कितना, ये फार्मूला याद कर लेना बच्चों, एम थीटा बाई बी क्यू। तो एम और बाई बी क्यू एंड थीटा कितना लग रहा है, पाई माइनस 2 थीटा लग रहा है बच्चों, ये पाई माइनस 2 थीटा लग रहा है। तो टाइम बच्चों ये लगेगा टी इक्वल टू एम बाई बी क्यू पाई माइनस 2 थीटा। ये तब बात थी जब हमारा जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था जिसका मास एम। ठीक है बच्चों, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन बन रहा है। बट ऐसा हो जाए कि ये चार्ज पॉजिटिव ना होके नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, नोट करिए, उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन अपने को समझ में आया कि भाई टाइम ए से बी तक जाने में कितना लगेगा, एम बाई बी क्यू, एम थीटा होता था, थीटा जितना बना रहा है कितना, पाई माइनस 2 थीटा बना रहा है, ओके। एंड
ये क्या होगा, आर कितना होगा, आर की वैल्यू होगी पाई माइनस 2 थीटा mv बाई क्यूबी। तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए, नोट करिए। लेकिन ये बातें किसके लिए थी बच्चों, ये बातें थी पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। नोट करिए जल्दी से फटाफट, और हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, नोट करो बच्चों, नोट करो। चलो नोट करो, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। डिफ्लेक्शन पे, कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके ओके, तो बच्चों अब देखो क्या है, मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा बच्चों। अगर नेगेटिव चार्ज हो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये चीज़ें उतर रहे थे हम लोग, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा। ये मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा। ओके, चल ये तो बात थी पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बात जानते ही हैं आप क्या, कि यहाँ पे अब डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाएगा बच्चों, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, और ये जो एंट्री होगी, ये जो एंट्री होगी ये v वेलोसिटी से, और ये बच्चों कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा बच्चों, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब जो होगा वो कुछ ऐसे v वेलोसिटी से निकलेगा, एंड इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। और इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये कुछ ही, ठीक है। तो अब अपने को क्या देखना पड़ेगा, अब अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अब एंगल कितना बना रहा है। अब देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये सारी चीज़ें जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, अंदर होंगे, है ना। तो जो चीज़ें यहाँ पे जो थीटा से इंटर किया था, जितने थीटा से ये इंटर किया था v वेलोसिटी और थीटा से, उतने ही एंगल से क्या होगा बच्चों, ये बाहर की तरफ निकलेगा। एंड इस बार क्या होगा, अब एंगल जो होगा वो ज़रा देखते हैं क्या बनता है बच्चों। अब अपने को एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, अपने को एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है बच्चों, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा, एंड ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, वो थीटा होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बचेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा बच्चों पाई माइनस 2 थीटा। एंड अपने को कौन सा चाहिए, अपने को ये वाला एंगल चाहिए ना, अपने को अब तो ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब अपने से पूछा जाए कि ये आर्क ए से लेके बी तक कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर्क अपॉन रेडियस। और इस बार जो है आर्क जो ए बी बन रहा है, वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये पाई प्लस 2 थीटा इंटू आर, या फिर लिख सकता हूँ मैं पाई प्लस 2 थीटा एम बी बाई क्यू बी। एंड टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, ये टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, तो मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस 2 थीटा, उसमें एम बाई बी को से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब मुझे टाइम मिल जाएगा ये, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, तो ये फार्मूला लगाना है। ये जब नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज नेगेटिव होगा, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। और जब चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इसके पहले यहाँ पे जितना भी हम लोग माइनस ले रखे थे वो माइनस लगाना, और जितने एंगल से इंटर करता बच्चों उतने एंगल से जो है बाहर की तरफ करता, ठीक है। तो ये जितनी बातें थी, ये बातें आपको आना चाहिए, ठीक बात। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं एक इसको हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन जेई मेंस का है, जरा उसको जिक्र कर लेते हैं, उसका जिक्र कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, नोट हो गया हो तो। चलिए, जेई मेंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा उसकी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया हो तो इसको मैं हटा देता हूँ। और जेई मेंस का एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, जेई मेंस। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। उनके सारे ट्रैक दे रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये ट्रैक है, ये 1 है, दूसरा ट्रैक है, दिस इज थर्ड ट्रैक एंड दिस इज फोर्थ ट्रैक। ये आर्ट नहीं बच्चे, ये कोई आर्ट नहीं बनाया मैंने,
एक ट्रैक है, जब हमारा क्या हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से क्या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो आपको बताना है कि ये सारे किसके ट्रैक हैं, ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए। ओके, तो चलो, तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि भाई जब चार्ज हमारा जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो अपने आप ऐसे मूव कर जाएगा, ये पहले ही कैसे पढ़े हैं। तो जब कोई चार्ज जीरो है, मतलब चार्ज जब जीरो होगा, चार्ज जीरो है मतलब क्या है वो बच्चा, वो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन पे ही क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, और चार्ज जब जीरो नहीं हुआ तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। ओके, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कोई डिफ्लेक्शन किस में नहीं हो रहा है, दूसरे वाले ट्रैक में, तो न्यूट्रॉन कौन सा है, सेकेंड ट्रैक है। ओके, न्यूट्रॉन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ऊपर सेकेंड ट्रैक। ओके, अब दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने देखा था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होता है। तो ट्रैक 1 इज फॉर द किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ट्रैक 1 किसके लिए है, ये किसके लिए है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए है। ओके, अब हम लोग बात करें थर्ड एंड फोर्थ में, कौन सा प्रोटॉन के लिए और कौन सा अल्फा पार्टिकल के लिए। ओके चलो, तो बच्चों देखो यहाँ पे रेडियस की बात करें हम रेडियस से बात, रेडियस अगर इसका पता कर लें तो चीज़ें अपने को पता चल जाएगी। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता था, रेडियस इक्वल टू mv/qb, है कि नहीं, एक होता था बच्चों mv/qb। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के लिए एंड किसके लिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल के लिए जो m/q रेशियो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए अगर हम लोग बात करें बच्चों, प्रोटॉन के लिए m/q का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। ओके, एंड जब हम लोग बात करें किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है m/q कितना होता है, He+2 होता है ना। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा, ये होता है 4/2। ओके, तो इसका क्या हो गया बच्चों, ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो आया वो कितना आया, ये m/q का जो रेशियो आया अल्फा पार्टिकल के लिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अल्फा पार्टिकल के लिए m/q का जो रेशियो आया वो कितना आया, 2 आया। और यहाँ पे किसके लिए, ये प्रोटॉन के लिए कितना है, 1/1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मैं बोल सकता हूँ क्या, कि देखो बच्चों ये जो रेशियो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के लिए ज़्यादा आ रहा है कंपेरिजन टू प्रोटॉन। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि r अल्फा जो होगा वो ग्रेटर होगा r प्रोटॉन से, ठीक है। रेडियस क्या होगा, डिफ्लेक्शन में जो रेडियस होगा वो अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होगा प्रोटॉन से। तो यहाँ पे अगर बच्चों देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो किसका रेडियस ज़्यादा मिल रहा है, थर्ड वाले ट्रैक का रेडियस जो है अपने को ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो थर्ड वाला ट्रैक है बच्चों, जो ये बात आपको नोट कर लेना है कि r अल्फा विल बी ग्रेटर टू r t, मतलब अल्फा का जो रेडियस होगा वो प्रोटॉन के रेडियस से क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो थर्ड ट्रैक है ना, जो थर्ड ट्रैक है बच्चों किसके लिए, वो है अपना किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, थर्ड ट्रैक अल्फा पार्टिकल के लिए, एंड फोर्थ जो ट्रैक है वो किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो मैं बोल दूँ क्या, ये अपना रहा किसके लिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए रहा, ये हमारा न्यूट्रॉन के लिए रहा, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला किसके लिए आया, ये अल्फा पार्टिकल के लिए है, ये अल्फा पार्टिकल, इससे क्वेश्चन आ ही जाता बच्चों, अल्फा पार्टिकल के लिए, एंड फोर्थ किसके लिए बच्चों, वो हमारा प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो ये बातें अपने को समझ में आना चाहिए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। और बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलना, ताकि हर बच्चों तक ये हमारी बात पहुँचे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा बच्चों, तो कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है 10 सालों का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। थैंक यू।